अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जी आज आपके लिए मैं सी एस 101 का पहला जीडीपी लेकर आया हूँ। इसकी ओपन डेट 31 मई है और इसकी आपने 1 जून तक आपको इसको सबमिट करवा देना है। इसके अलावा इस जीडीपी के मैंने दो डिफरेंट सोल्यूशन दिए हैं ताकि स्टूडेंट के जो सोल्यूशन है वो आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, तो जीडीपी सिनेरियो की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ए chemical from XYZ produces supply to the chemical to various sectors of the industry। एक केमिकल फर्म है XYZ, वो केमिकल प्रोड्यूस करती है और इंडस्ट्री के various सेक्टर्स को सप्लाई करती है। सम ऑफ दिस केमिकल आर डेंजरस ड्यू टू द एक्सप्लोसिव एंड हजार्डस नेचर। बहुत कुछ केमिकल इसमें से डेंजरस हैं अपने तबाहकुन या जहरीली नेचर की वजह से। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस केमिकल द केमिकल रिएक्शन में बी डिजास्टर्स। इन केमिकल की प्रोडक्शन के दरमियान अगर केमिकल रिएक्शन हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगा। एंड वे रिजल्ट इन दैट इंजरी पीपल इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। और इससे लोग मर भी सकते हैं या सीरियस इंजरी किसी को हो सकती है तो अगर इसको मैनेज प्रॉपर्ली ना किया जाए। ठीक है, नाउ इफ हम वांट टू डिप्लॉय द ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन दिस केमिकल प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट। अब जो फर्म है वो अपने केमिकल प्रोडक्शन कंट्रोल यूनिट में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो लगवाना चाहती है। दैट विल कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। द कंट्रोल सिस्टम विल मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो कंट्रोल सिस्टम है वो केमिकल रिएक्शन के स्टेटस को मॉनिटर करेगा बाय वेरियस सेंसर्स एंड बहुत से सेंसर के ज़रिए से। एंड हिज डाटा विल बी प्रोसेस्ड बाय सिस्टम, और इसका डाटा जो सिस्टम में प्रोसेस किया गया जाएगा कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन एंड वेरियस सेफ्टी मैकेनिज्म। तो इससे जो केमिकल रिएक्शन और जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। कंट्रोल सिस्टम नीड टू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए दैट कैन हैंडल द ऑपरेशन विद इन द प्रोडक्शन यूनिट, जो कि प्रोडक्शन यूनिट में ऑपरेशन को कंट्रोल या हैंडल कर सकता है। द चॉइस ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम इज, इसमें जो सिस्टम की चॉइस है वो ये हो सकती है जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनकी खसूसियात कौन सी है वो नीचे दी हुई हैं। In the case general purpose operating system, they may some low cost operating system available in the market। जो जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लो कॉस्ट हैं, यानी थोड़े सस्ते हैं मार्केट में। दैट कैन बी डिप्लॉयड टू अचीव द ऑटोमेशन विद इन फ्यू मंथ्स, जो कि हम लगवा सकते हैं ताकि जो ऑटोमेशन गोल है हमारा उसको कुछ ही महीनों में अचीव कर लें। दिस विल नॉट ओनली सेव टाइम कॉस्ट बट मिनिमाइज द प्रोडक्शन लॉस। ये ना सिर्फ कॉस्ट और टाइम सेव करेगा लेकिन प्रोडक्शन लॉस को भी मिनिमाइज कर देगा। ड्यू टू लेस टाइम रिक्वायर्ड टू अपडेट सिस्टम, क्योंकि इसके सिस्टम को अपडेट करने में कम टाइम ज़रूरत होगा। दूसरा है ऑन दी अदर हैंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड द प्रेसिजन। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रेसिजन प्रोवाइड करेगा बट इट विल क्वाइट कॉस्टली, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। इट आल्सो रिक्वायर मोर टाइम टू बिल्ड द कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। तो इसको बिल्ड करने में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। फॉर देयर नीड्स विच विल इंक्रीज प्रोडक्शन लॉस, जो कि प्रोडक्शन लॉस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जो मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करना है इस सिनेरियो के मुताबिक। एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस विद प्रॉपर रीजन 6 to 8 सेंटेंसेस, और अपने आंसर को 6 or 8 सेंटेंसेस से जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए अपसेशन होती है, तो आप ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूं तो आपने मेरे चैनल लाजम तब सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 का सिनेरियो है सोल्यूशन 1 ये है कि इन द गिवन सिनेरियो के मुताबिक मोस्ट सूटेबल टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम वुड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मोस्ट सूटेबल होगा वो RTOs होगा यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। थ्रू द जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम GPOs में सफ़र क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। हालांकि जो जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तेज़ भी है, क्विक भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कम कॉस्ट में पड़ता है। द क्रिटिकल नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व इन नेसेसिटेट प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी प्रोवाइड बाय RTOs। लेकिन जो क्रिटिकल नेचर है केमिकल रिएक्शन की और पोटेंशियल रिस्क है तो इसकी प्रोसीजन और जो रिलायबिलिटी है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर द टाइम सेंसिटिव एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमेशा जो टाइम सेंसिटिव और मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के मुताबिक डिज़ाइन की जाती है, मेकिंग द आइडियल फॉर द कंट्रोल केमिकल रिएक्शन, ताकि
केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है इन द प्रोडक्शन यूनिट। इन इट इंश्योर दैट द कंट्रोल सिस्टम कैन रिस्पॉन्ड टू सेंसर डाटा एंड एडजस्ट सेफ्टी मैकेनिज्म इन द रियल टाइम। ये इंश्योर करवाता है कि जो कंट्रोल सिस्टम है वो सेंसर डाटा को रिस्पॉन्स करे और जो सेफ्टी मैकेनिज्म है वो टाइम में जो एडजस्ट करे। देयर बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज। इससे जो एक्सीडेंट और इंजरीज हैं उसके रिस्क में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो सकती है। ठीक है। Use of RTOL ensure that the control system can prioritize and meet the strict timing requirement. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करवाता है कि कंट्रोल सिस्टम प्रायोरिटी बेस पे और स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट पे जो है वो अलाउइंग द प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द केमिकल रिएक्शन, जो स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट में और प्रायोरिटी में जो केमिकल रिएक्शन पे उस पर कंट्रोल करती है। दिस लेवल ऑफ डिटरमिनिज्म इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग द हैजार्डस नेचर ऑफ केमिकल बीइंग प्रोड्यूस। जो जहरीले केमिकल हैं उनको मैनेज करने में ये बहुत ज़्यादा अहम है। ए जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉट गारंटी सच प्रिसीजन टाइमिंग एंड रिस्पॉन्स विच कुड बी कम्प्रोमाइज सेफ्टी। लेकिन जो जनरल पर्पज था वो इतना ज़्यादा प्रिसीजन उसमें नहीं होती, तो अगर वो टाइम में या टाइम पर अगर कोई वो रिस्पॉन्ड ही ना करे हमें टाइम पर, तो इससे सेफ्टी का ख़तरा हो सकता है और लोगों की जानें भी जा सकती है। ठीक है। While real time operating system may involve higher cost and longer development time for the customization, जबकि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी कास्ट भी ज़्यादा है और डेवलपमेंट टाइम भी ज़्यादा है कस्टमाइजेशन के लिए। दीज ड्रॉबैक्स आर जस्टिफाइड कंसीडरिंग द पोटेंशियल consequences ऑफ मिसहैप। तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये हम जो कोई हादसा होता है उससे बड़े तो नहीं है ना, तो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसहैप से बड़े तो नहीं होते ना, तो इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। द प्रायोरिटी शुड बी ऑन सेफ्टी एंड मिनिमाइजिंग रिस्क। प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हमारी तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए और रिस्क कम से कम होनी चाहिए, रादर देन ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट एंड मिनिमाइजिंग प्रोटेक्शन। ये ना हो कि कॉस्ट को हम ऑप्टिमाइज़ करते रहें और प्रोटेक्शन लॉस को मिनिमाइज़ करते रहें लेकिन सेफ्टी हमारी ना हो। The investment in the reliable and robust operating system will be worth measure to ensure that protection of life and property। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ज़िंदगी और जो पार्ट हमारी प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करवाएगी। ठीक है। इन समरी क्रिटिकली हजार्डस नेचर ऑफ केमिकल प्रोटेक्शन प्रोसेस डिमांड यूज़ ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन समरी में हम बताएंगे जो हजार्डस नेचर ऑफ केमिकल प्रोटेक्शन है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड करती है। द प्रिसीजन डिटरमिनेशन एंड द ability to meet static timing requirement provided by real time operating system outweigh the cost and development time of consideration। Safety should be a paramount concern and scenario and RTOs must be suitable। तो यही बता रहा है इसमें कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्योंकि हमारे लिए महंगे भी हैं और हमें लगवाने में देर भी लगती है, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं और टाइम पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। पहला सोल्यूशन ये था। आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों को शेयर भी करना है, या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर मेंशन करना। ठीक है। सोल्यूशन 2 ये है कि मोस्ट सूटेबल टाइप और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो सूटेबल हमें लग रहा है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम सिस्टम डिज़ाइन टू मीट डेडलाइन इन रियल टाइम। तो वो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अपनी डेडलाइन रियल टाइम में पूरी करते हैं, विच इसेंशियल टू कंट्रोलिंग केमिकल रिएक्शन। इससे केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट डिज़ाइन फॉर पर्पज एंड कैन बी अनरिलायबल बाय क्रिटिकल एप्लीकेशन। लेकिन जो जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्रिटिकल एप्लीकेशन में के पर्पज़ के लिए अनरिलायबल हैं और इस पर्पज़ के लिए वो डिज़ाइन भी नहीं होते। इन दिस केस ऑफ केमिकल रिएक्शन इवन स्मॉल डिले और कंट्रोल सिस्टम का डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि हम केमिकल प्रोटेक्शन हो रही है, इसमें छोटा सा भी डिले हो जाए तो अगर कोई गलत मतलब हो रहा हो या रॉन्ग डिसीजन हो और उसमें थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो इसके बहुत ज़्यादा जो हैं तबाहकुन जो नतीजे होंगे। फॉर एग्जांपल इन सिस्टम नॉट एबल टू रिएक्ट क्विकली चेंज द केमिकल रिएक्शन। अगर फर्ज किया अगर जो सिस्टम है उसने अच्छी तरह से रिएक्शन जैसे हम करवा रहे थे उसने वैसे केमिकल रिएक्शन ने नहीं परफॉर्म किया और केमिकल रिएक्शन चेंज होगा, इट कुड लीड टू एक्सप्लोजन एंड अदर हजार्डस इवेंट। तो इससे बहुत बड़ा कोई धमाका या मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू मीट दिस डेडलाइन। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन डेडलाइन को पूरी करते हैं। इवन द फेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी
जो अनएफेक्टेड इन्वायरमेंट है उनमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। रियल टाइम आर आल्सो मोर रिलायबल देन जीपीओ बिकॉज इट्स सिंपलर एंड हैव फेयर मूविंग पार्ट्स। रियल टाइम मोर रिलायबल हैं जी जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम से, बिकॉज वो सिंपल भी हैं और मूविंग पार्ट भी छोटे हैं, थोड़े हैं। दिस मेक्स लेस लाइकली क्रैश एंड एक्सपीरियंस अदर प्रॉब्लम। तो इससे हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। इन क्रिटिकल एप्लीकेशन लाइक केमिकल प्रोडक्शन रिलायबिलिटी एसेंशियल, क्योंकि केमिकल प्रोडक्शन हो रही है तो हमारे लिए हम रिलायबल सोर्स जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल करेंगे। The cost of real-time operating system may be higher GPUs, but the increased safety reliability worth is investment। हमारी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कास्ट है वो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा है, लेकिन हमारी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी और रिलायबिलिटी हमें फ्राहम करता है। इन लॉन्ग रन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सेव कंपनी मनी बाय प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट है, लेकिन लंबे आगे हमें फ्यूचर में जो कंपनी को इससे फ़ायदा होगा क्योंकि ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करेगी, प्रोडक्शन लॉस को कम करेगी। हियर आर सम एडिशनल रीज़न वाई RTO बेस्ट। ये रीज़न दी गई हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बेस्ट है। Real time are deterministic, which means that they can guarantee the certain task in the complete। वो यानी रियल टाइम सिस्टम डिटरमाइंड होते हैं, यानी अपने काम को वक्त पर और सही तरीके से और टाइम पर जो सारे अंजाम देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रियल टाइम हाईली स्केलेबल, ये बहुत स्केलेबल हैं, विच मीन्स दैट दे कैन बी इजीली अडेप्टेड मीट इन इट। तो जो रियल टाइम होते हैं वो स्केलेबल होते हैं, लाइक यानी उसमें उसको चलाने में या उसको इस्तेमाल करने में जो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, तो हर कोई इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। रियल टाइम सिस्टम है डिज़ाइन टू हार्श इन्वायरमेंट। रियल टाइम होते हैं वो सख्त इन्वायरमेंट के लिए भी डिज़ाइन की जाते हैं, विच मेक द आइडियल फॉर द केमिकल प्रोडक्शन प्लांट, जो कि केमिकल प्रोडक्शन के लिए अहम है। यानी वो अगर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्श हो जाए या उससे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी मतलब उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हार्श इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट चॉइस। तो इट ऑफर हाईएस्ट लेवल सेफ्टी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी। रियल टाइम हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि ये हमें सेफ्टी, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी का हाईएस्ट लेवल फ्राहम करता है, ठीक है। अपने चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।